आपको क्या लगता है इंग्लिश कैसा सब्जेक्ट है या कैसा भाषा है? बहुत अच्छा है सर। हम चाहते हैं मेरे भी बच्चे बढ़िया से एजुकेशन ले इंग्लिश का। इंग्लिश तो देखो हर एक चीज़ में इंग्लिश, आप जहाँ तक कि आप बैंक जाए वहाँ भी फॉर्म मिलेगा इंग्लिश में, टिकट खरीदना है वो भी इंग्लिश में रहता है ना। एयरपोर्ट जाए वहाँ भी कुछ भी देखना है, पूछना है या पढ़ना है तो वो भी इंग्लिश में। तो इंग्लिश तो मस्त। बहुत खुशी है कि गांव के मोहल्ले के बच्चे जो हैं यहाँ से शिक्षित होकर बड़े पोस्ट पे जाए। इंग्लिश रहेगा तभी कोई बिजनेस की में भी मतलब अच्छा कर सकता है, बड़ा बिजनेस कर सकता है, या किसी भी फील्ड में जाने के लिए इंग्लिश जरूरी है। इंग्लिश तो अभी के समय में बिना इंग्लिश का तो लग रहा है कि गांव के बाहर अगर आप शहर में कदम रखते हैं तो अगर आपके पास इंग्लिश की जानकारी नहीं है, सारा एजुकेशन आपका बेकार है। क्या आप खातूपुर में ही रहते हैं? जी, मैं खातूपुर में ही तो रहता आपको एसएमबी की इंग्लिश के बारे में आपको पता होगा, उसके बारे में आपको क्या हूँ। लगता है? सुन के बहुत अच्छा लगा, पहले ऐसा कभी देखा नहीं था, लेकिन जब पता चला इसके बारे में, जाना लोगों ने बताया ऐसा ऐसा, तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा। आपको इंग्लिश लेके आपका क्या व्यूज है? व्यूज है कि आजकल के लोग को नॉर्मली इतना तो इंग्लिश जानना चाहिए कि किसी से कम्युनिकेशन स्किल अगर ठीक ठाक हो तो अच्छे से एक दूसरे कुछ भी मतलब बात हो तो कम्युनिकेशन सेकंड से कर सकते हैं। इंग्लिश कैसा सब्जेक्ट है, कैसा विषय है? बहुत अच्छा विषय है और अभी उसी का मान्यता है सब जगह। इंग्लिश का ही मान्यता है। कहीं भी जाओ अपने इंडिया में किसी भी कोने में जाओ, हिंदी नहीं चलता है, चेन्नई जाओ कहीं भी। आप किसी भी लाइन में जाइए, चाहे मोबाइल की दुनिया हो या जीवन यापन की दुनिया हो, जहाँ भी जाइए इंग्लिश बहुत ही जरूरी है। आप इंग्लिश को किस नजरिया से देखते हैं? बहुत ही अच्छी नजरिए से देखते हैं। इसमें एजुकेशन है और किसी भी नौकरी के क्षेत्र में जाइए तो उसमें इंग्लिश। आज मैं एक बहुत ही अच्छे शख्स से चौक पे पूछना चाहता हूँ कि मतलब जो भी कुछ प्रोग्राम हो रहा है हमारे मतलब क्लास में, तो उनका क्या एक्सपीरियंस है, उनसे हम कुछ जानना चाहते हैं। क्या लगता है आपको इसके बारे में? देखिए बहुत अच्छी बात है। इससे पहले तो मैं कभी नहीं देखा था, है ना। इंग्लिश पढ़ाई होता है या इंग्लिश स्पोकिंग है ना। और अच्छी बात है, यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, है ना। और बच्चे को भी चाहिए कि जहाँ तक हो इसको अच्छे से पढ़ाना लिखाना। बहुत बढ़िया लगा, इससे पहले कभी हम देखे नहीं थे, ये बहुत अच्छी बात है और भी प्रोग्राम होना चाहिए। बहुत बढ़िया लगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग आजकल इंग्लिश का वैल्यू दे नहीं रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, इंग्लिश तो मेन बेसिक चीज़ है, इसके ऊपर भी लोग को फोकस करना चाहिए, है ना। इसके बारे में जो है बढ़िया से लोगों को जानकारी दीजिए, और भी जो लोग नहीं जुड़े हैं उससे जुड़े आप, है ना। और उस अच्छे से मान लिया इसमें एडमिशन करवाए, पढ़े लिखे, अच्छी बात है। आपको क्या लगता है कि आपके चौक पे, आपके छोटे से गांव में एक बहुत अच्छा सुनहरा और बहुत अच्छा कोचिंग खुला है इंग्लिश का, तो क्या लगता है ये मतलब आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बढ़ेगा। लोगों को जानकारी जब होगा इसके बारे में तो लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। जैसा कि आप देखते हैं कि आप मोबाइल चलाते हैं या फिर कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, बिस्किट खरीदते हैं और टिकट खरीदते हैं, बहुत सारा चीज़ आप ऐसा देखे होंगे मार्केट में कि बहुत सारा चीज़ ओवरऑल देखा जाए तो इंग्लिश में ही लिखा रहता है, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है कि? नहीं, इंग्लिश तो देखो हर एक चीज़ में इंग्लिश, आप जहाँ तक कि आप बैंक जाए वहाँ भी फॉर्म मिलेगा इंग्लिश में, टिकट खरीदना है वो भी इंग्लिश में रहता है ना। एयरपोर्ट जाए वहाँ भी कुछ भी देखना है, पूछना है या पढ़ना है तो वो भी इंग्लिश में। तो इंग्लिश तो मस्त जरूरी है। मोबाइल, इवन मोबाइल तक भी मतलब उसमें इंग्लिश में ही रहता है। हाँ, उसके इंग्लिश तो एकदम जरूरी है, क्योंकि हर एक जगह इंग्लिश का ज़्यादा अभी है, फोकस है। धन्यवाद। देख सकते हैं कि हम एक दुकान पे आए हैं और ये दुकान चौक पे है, और हम लोग एक अंकल से पूछेंगे कि उनको क्या लगता है इंग्लिश के बारे में, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि उनका क्या नज़रिया है इसके बारे में। आपको क्या लगता है इंग्लिश कैसा सब्जेक्ट है या कैसा भाषा है? बहुत अच्छा है सर। हम चाहते हैं मेरे भी बच्चे बढ़िया से एजुकेशन ले इंग्लिश का। आज के युग में इंग्लिश बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है सर। जैसा कि आप देखते हैं कि आपके दुकान में जो भी कुछ सामान है या फिर आप मोबाइल चलाते हैं, टिकट खरीदते हैं, सब में इंग्लिश लिखा रहता है कि नहीं? जी। और इंग्लिश का क्या महत्व है, आप थोड़ा इसके बारे में बताइए थोड़ा। बहुत बड़ा महत्व है। दूसरे क्षेत्र में जाइएगा तो इंग्लिश का पूरा योगदान होता है, लेकिन बिहार जो है पिछड़ा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है इंग्लिश के माध्यम में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे गांव में एक कोचिंग है एसएमबी, और वो कोशिश कर रहा है कि इसको मतलब आगे बढ़ाया जाए। जी, बहुत अच्छा। तो आप उसका योगदान देना पसंद करिए? एकदम सर, 100 में 100% हम अपने बच्चे को कल से ही भेजेंगे। जी, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। अभी हम एक बहुत से खूबसूरत दुकान में आए हैं और इनसे ओनर्स हम ये पूछना चाहते हैं कि उनका क्या नज़रिया है इंग्लिश के बारे में। थोड़ा आप कुछ इंग्लिश के बारे में 2 लाइन बोलना चाहिए। जी ज़रूर बोलना चाहेंगे। इंग्लिश तो अभी के समय में बिना इंग्लिश का तो लग रहा है कि गांव के बाहर अगर आप शहर में कदम रखते हैं तो अगर आपके पास इंग्लिश की जानकारी नहीं है, सारा एजुकेशन आपका बेकार है। उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंग्लिश। अगर आपका एजुकेशन कमज़ोर है, अगर इंग्लिश अगर आप अच्छा बोल लेते हैं
तो आपको कोई परेशानी नहीं है। अच्छे अच्छे जो है आपको बड़े बड़े कंपनी में जॉब ऑफर है। लेकिन अगर सारा एजुकेशन भी आपके पास अगर इंग्लिश नहीं बोल पा रहे तो सारा एजुकेशन भी आपका बेकार हो जा रहा है। आज के समय में इंग्लिश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप इंडिया में रहें चाहे इंडिया से बाहर जाएं। एक ऐसा लैंग्वेज इंग्लिश है जो दुनिया की किसी भी कंट्री में चले जाएंगे तो आप बात कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते तो परेशानी है आपके साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके गांव में एक छोटा सा कोचिंग है एसएमबी, और वो प्रयास कर रही है कि इस चीज़ को चेंज किया जाए, तो आप उसको सपोर्ट करना चाहिए अगर नहीं जानना चाहिए? जी ज़रूर सपोर्ट करना चाहेंगे। हम लोग भी अपने स्टूडेंट लाइफ में जो है उन्हीं से पढ़े हैं और उन्हीं से इंग्लिश बोलना बहुत कुछ सीखे हैं। आज भी जो कुछ कुछ अरब शहर जाके अब बात कर पाते हैं, हम लोग इंग्लिश में बोल पाते हैं तो उन्हीं की वजह से बोल पाते हैं। और एक बेहतर टीचर हैं और हम लोग तो उनको आज से नहीं बहुत ज़माने से जानते हैं। हम लोग खुद उनके जो है स्टूडेंट रह भी चुके हैं जिस समय हम लोग पढ़ा करते थे। उनका पढ़ाने का जो स्टाइल है वो स्टाइल ही ऐसा है कि आपको इंग्लिश सीखना आसान लगेगा। आपको इंग्लिश सीखने में जो है परेशानी नहीं हो जाएगा। ये ऐसा नहीं लगेगा कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, वो लगेगा कि आप एक भाषा सीख रहे हैं। जिस तरह बच्चा जब पैदा होता है, बड़ा होते जाता है, भाषा सीखते जाता है, उसी तरह उनका सिखाने का तरीका, वो भाषा में आपको वो आपको इंग्लिश राइटिंग से ज़्यादा स्पीकिंग इतना हार्ड कर देंगे कि आप इतना बेहतर इंग्लिश बोल पाएंगे कि आपको बोलने का ये एहसास नहीं होगा कि आप हिंदी में बात कर रहे हैं कि इंग्लिश में बात कर रहे हैं। हर भाषा में उसी तरह बात करते हैं। बहुत खूबसूरत रिप्लाई रहा आपका, बहुत खूबसूरत जवाब रहा आपका, धन्यवाद। द फीडबैक विल बी कंटिन्यू एंड एक आदमी हमारे पास और है, मैं इनसे पूछना चाहूँगा। सभी ने स्प्लेंडर फीडबैक दिया है, उम्मीद करते हैं इनका भी स्प्लेंडर फीडबैक ही होगा और इनके बात से मुझे पता चलेगा कि सबका सोच या नज़रिया कैसा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप इंग्लिश के बारे में क्या सोचते हैं? जी, इंग्लिश एक बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है और इंग्लिश आज के दौर में बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और पढ़ना बेसिक ही ज़रूरी है। हर चीज़ के नॉलेज में इंग्लिश बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी भी लाइन में जाइए, चाहे मोबाइल की दुनिया हो या जीवन यापन की दुनिया हो, जहाँ भी जाइए इंग्लिश बहुत ही ज़रूरी है। आप इंग्लिश को किस नज़रिया से देखते हैं? बहुत ही अच्छी नज़रिया से देखते हैं। इसमें एजुकेशन है और किसी भी नौकरी के भी क्षेत्र में जाइए तो उसमें इंग्लिश इम्पोर्टेंट है। कहा जाए तो मतलब इंग्लिश एक खूबसूरती है। जी, इंग्लिश एक खूबसूरती है। जी, आप क्या चीज़ का आपके पास क्या चीज़ का दुकान है? मतलब दुकान अभी तो कुछ नहीं है, ऐसे मेडिकल में आप जैसे कि आप मेडिकल इतना बड़ा मेडिकल चलाते हैं तो आप हर एक दवाई में आप देखते होंगे इंग्लिश में ही लिखा हुआ रहता है। जी जी जी, है कि नहीं? जी तो इंग्लिश का यहाँ इम्पोर्टेंट पता जी, चलता है। लाइफ के लिए इंग्लिश इम्पोर्टेंट है। जी। नहीं कहते हैं इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट आवर लाइफ। जी, थैंक यू। बहुत अच्छा रहा इनसे बात करके। सबसे फीडबैक लेने का सिलसिला जारी रहेगा और फिर से उसी चीज़ को जारी करते हुए हम फिर से एक दुकान में आए हैं और इनसे जानना चाहते हैं कि वो इंग्लिश के बारे में क्या सोचते हैं। इंग्लिश तो हर फील्ड के लिए ज़रूरी है, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, यहाँ तक क्या बच्चा जो है सो पैदा होता है उसके बाद मोबाइल यूज़ होता है, हर जगह इंग्लिश चाहिए। मतलब विदाउट इंग्लिश जो है सो कुछ है ही नहीं। जैसे कि सर आप इतना बड़ा दुकान चला रहे हैं, आप मेडिकल शॉप में बैठे हुए, तो यहाँ हर एक दवाई पे इंग्लिश ही लिखा होता है, तो आप इंग्लिश में ही सब कुछ समझते होंगे? हाँ, इंग्लिश में ही समझना पड़ता है क्योंकि जितना भी मेडिसिन आएगा या डॉक्टर का पुर्जा हो या कुछ भी हो तो इंग्लिश तो नेसेसरी है, हर जगह इंग्लिश। आप जानते हैं मतलब कि इंग्लिश का मतलब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश रहेगा तभी कोई बिजनेस भी में भी मतलब अच्छा कर सकता है, बड़ा बिजनेस कर सकता है, या किसी भी फील्ड में जाने के लिए इंग्लिश ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते होंगे आपके एक छोटे से गांव में एक कोचिंग है एसएमबी और ये चीज़ को वो प्रयास कर रही हैं कि मतलब इसको और आगे बढ़ाया जाए, तो क्या इसका आप सपोर्ट करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, एसएमबी है इंग्लिश बसर सर, मेरे फ्रेंड भी हैं, हम लोग साथ पढ़े हैं, बहुत ही अच्छे हैं और मतलब इंशाल्लाह बहुत अच्छा मतलब प्रोग्रेस भी किए हैं। जब से यहाँ फिर से मतलब पहले भी था, आज से हमको लगता है 15-20 साल पहले से भी उनका टीचिंग लाइन था और अभी भी 5-6 साल से कंटिन्यू है। बहुत अच्छा मतलब रिस्पांस मिल रहा है। थैंक यू, बहुत ही अच्छा जवाब रहा आपका, धन्यवाद। सबसे फीडबैक लेने का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा और आप देखते रहेंगे सब कैसा कैसा फीडबैक दे रहे हैं। फिर से एक अंकल मिले, इनसे हम पूछेंगे कि वो इंग्लिश के बारे में क्या सोचते हैं। तो बताइए कुछ इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश मोस्ट इम्पोर्टेंट है एजुकेशन लाइन में। इंग्लिश स्पोकिंग जो है आपको पूरे वर्ल्ड वाइड में ज़रूरी है, उसके बिना शिक्षा अधूरा है। ये ज़रूरी है सबके लाइफ में। इसके बिना कोई भी बच्चा आगे प्लेटफॉर्म पे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल सही बात है। तो यही है कि सब बच्चे से, सबके बच्चे के पेरेंट्स से आग्रह है कि इंग्लिश स्पोकन पे ध्यान दीजिए
और SMB ज्वाइन कीजिए। अपने बच्चों को बोले कि वो एसएमबी ज्वाइन करें ताकि वो इंग्लिश बेहतर से बेहतर सीख सके। जी, जी। आप ऐसे एसएमबी के बारे में क्या बोलना चाहिएगा? SMB बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म है जो नीचे से बच्चे ऊपर तक आने, उनका टीचिंग लाइन बहुत अच्छा है। टीचिंग स्पोकिंग बहुत अच्छे से ये एजुकेशन दे रहे हैं अपने। आपको मतलब इससे खुशी होती है कि नहीं होती है? जी जी, बहुत खुशी है कि गांव के मोहल्ले के बच्चे जो हैं यहाँ से शिक्षित होके बड़े पोस्ट पे जाए। और हम लोग का आप लोग का सपोर्ट रहा तो जरूर ये कोचिंग बहुत आगे तक जाएगा। जरूर जो इंशाअल्लाह हम लोग का सब सपोर्ट है। थैंक यू। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक शख्स हमारे बीच मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि उनका क्या नजरिया है इंग्लिश के बारे में। आपको क्या लगता है इंग्लिश कैसा सब्जेक्ट है, कैसा विषय है? बहुत अच्छा विषय है और अभी उसी का मान्यता है सब जगह। इंग्लिश का ही मान्यता है, कहीं भी जाओ अपने इंडिया में किसी भी कोने में जाओ हिंदी नहीं चलता है, चेन्नई जाओ कहीं भी इंग्लिश तो अच्छा। बस बिहार में ही नहीं चलता है इंग्लिश, बिहार में बाकी ही नहीं इसके चलता बाद है। इसके बाद हर एक स्टेट में इंग्लिश चलता है। गल्फ कंट्री जाओ कहीं भी जाओ इंग्लिश तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आप इसके बारे में क्या बोलना चाहिएगा? हम इसके बारे में हम अपना घर के बच्चे को दिए हुए बसर सर के कोचिंग सेंटर में। मेरा बेगना का नाम है मोहम्मद इस्माइल, अच्छा उसका ही है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। जैसा कि एक हमारे बीच एक दादाजी उर्दू का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। उर्दू भी एक भाषा है, हिंदी भी एक भाषा है और अंग्रेजी भी एक भाषा है। तो मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि सब भाषा का अपना अपना एक खूबसूरती होता है। जैसे वो उर्दू में उनको खूबसूरती दिख रहा है तो वो उर्दू पढ़ रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ उनसे कि इंग्लिश का क्या खूबसूरती है? इंग्लिश का खूबसूरती ये है कि दुनिया के हर चप्पे चप्पे में ये चलता है और ये बैंक से लेकर के आपको हर जगह जाइए और अदर स्टेट में चले जाइए तो आपको ये हिंदी उर्दू बांग्ला नहीं समझ में आए लेकिन इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इंग्लिश को आज ज़्यादा फॉलो करते हैं। आज के जनरेशन में जैसा कि आप जानते हैं कि सब आदमी इंग्लिश पढ़ते हैं, सब आदमी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। तो आज के जनरेशन में इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहिएगा? बहुत ज़रूरी है, उसको जनरेशन को जानना चाहिए और समझना चाहिए और इस पर ज़्यादा इल्म के लिए हासिल करनी चाहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग हमारा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम बात कर सकें जो अच्छी तरह से हमको और उनमें ताल्लुक हो जुड़ सके, इसलिए इंग्लिश की ज़रूरत है। भाषा एक ऐसा चीज़ है कि दो आदमी के भावनाओं को जोड़ती है। आप उर्दू बोल के किसी की भावनाओं को जोड़ सकते हैं, हिंदी बोल के जोड़ सकते हैं, वैसे अंग्रेजी बोल के हम भावनाओं को जोड़ सकते हैं, है कि नहीं? तो अंग्रेजी के बारे में आपको खूबसूरती से आप बताएं कि अंग्रेजी एक बहुत ही अच्छा भाषा है, बहुत ही अच्छा है, उर्दू भी एक अच्छा भाषा है। तो जैसे कि हमारे जनरेशन के लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में क्या बोलना चाहिएगा, किस तरीका से पढ़ना चाहिए? देखिए ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर जो है हर लैंग्वेज का अपना अपना खूबसूरती है। ये बागीचा में जिस तरह से एक फूल से या एक फल से वो फुलवारी नहीं होगा, वहाँ हर तरह के फूल खिलते हैं और हर तरह का ये सजाया जाता है। इसी तरह ये हिंदुस्तान को सजाया गया है कि यहाँ के हर किस्म के लोग हैं, हर भाषाएं बोली जाती है और आपस में मोहब्बत जुड़ता है, इसलिए जो है इसको ज़्यादा मशहूर फॉलो करते हैं। धन्यवाद। एक अंकल और हमारे साथ है जो कि वो अपने काम में बिजी है, तो फिर भी मैं उनसे 2 मिनट समय लूंगा, उनसे पूछूंगा कि आखिर क्या एक्सपीरियंस है उनका। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश आजकल बहुत जरूरी है, तो आपको क्या लगता है? बहुत ज़रूरी है इंग्लिश। क्या हमें इंग्लिश पढ़ना चाहिए? ना पढ़ना चाहिए। आपके ऊपर में इंग्लिश का एक प्रोग्राम चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? बहुत हम देखे हुए हैं, बहुत सुंदर है उनका। ठीक है, थैंक यू। एक भाई हमारे साथ और है, मैं भी इनसे जानना चाहूँगा कि आखिर इनको क्या लगता है क्या नहीं लगता है। तो भैया आप बताइए कि आप इंग्लिश के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इंग्लिश के लिए? जैसा कि आप लोग पता है कि एज ए इंग्लिश लैंग्वेज अगर बिहार में है तो बिहार में तो पता ही है क्या चल रहा है आजकल, कुछ है नहीं। लेकिन जब आप आउट ऑफ बिहार कहीं भी जाइए तो अगर आप मेनली हिंदी पे कहीं भी डिपेंड रहिएगा तो नहीं हो पाएगा, कुछ भी हो। क्या आप खातूपुर में ही रहते हैं? जी मैं खातूपुर में ही तो आपको एसएमबी के इंग्लिश के बारे में आपको पता होगा, उसके बारे में आपको क्या लगता है? सुन के बहुत अच्छा लगा, पहले ऐसा कभी देखा नहीं था, लेकिन जब पता चला इसके बारे में, जाना लोगों ने बताया ऐसा ऐसा, तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा। आपको इंग्लिश लेके आपका क्या व्यूज है? व्यूज़ है कि आजकल के लोग को नॉर्मली इतना तो इंग्लिश जानना चाहिए कि किसी से कम्युनिकेशन स्किल अगर ठीक ठाक हो तो अच्छे से एक दूसरे कुछ भी मतलब बात हो तो कम्युनिकेट सही ढंग से कर सके। थैंक यू। और जो बच्चे नए नए इंग्लिश सीख रहे हैं या फिर जो इंग्लिश को वैल्यू नहीं देते, तो उस इंसान के बारे में आप क्या? उस इंसान को हम आग्रह करेंगे कि वो आए, एसएमबी क्लासेस ज्वाइन करे, करके देखें, अच्छा यहाँ से सीख के यहाँ पे 100% रिजल्ट मिलता है कि नहीं? 100% रिजल्ट मिलेगा, जरूर मिलेगा, मेहनत करेंगे रिजल्ट। So you have shared a lot of things about SMB. So what's your feeling? I have heard the name almost 2 years ago, and I have don't know who is he
from where he belongs. Just I know only one thing: he has the quality who can make the change for the students. I am blooming to see the all students, the way they are talking, the way they are responding, and the way they have courage, the way they have the they want to make the identity for themselves. Just only because of the education you can change your life, and no others way you can change your life. Whatever the family goal, whatever your society goal, everything can meet just after the education. Either maybe for short span of time you will feel like that you get success, but without education it is very difficult. You will feel yourself you get success in your life. Hopefully you liked, and I'm glad you liked it. So what change you observe, like comparatively you observe some change? Can you please tell the change that you observe here? The change I observed when I was in 2020 at 12th class, I was searching such type of the environment because I was going to be take the admission out of Bihar. That time I feel that if our English would be not correct, or the fluency or the communication skill will not get correct, might be I will get the education by theoretical, but communication we cannot transfer the knowledge, we cannot understand, we cannot make the understanding the other people's how they feel, how we can transfer the things. So that's why I was looking for such type of the environment. But unfortunate, I was much a strong student in my life, as well as in English, grammatical, whatever. But in a spoken, I was not that much correct. But unfortunate, whatever we got the platform, I try to utilize my time in my life, and rest of the thing I left on the God, Allah Subhanahu wa Taala, and I try to make myself to change myself the way world is running, and something else has the quality in myself also, and I try work on myself. I learned a lot of things, communication, whatever, and now I feel that is the right way. You can connect to the world. Without communication, you cannot connect to the world. What the world thinking, what is the mindset of the world, how the other state is running. Due to that communication is much important. I have seen so many changes in the assembly where at the starting time we don't have that much student as well as the intensity. Once we got to know that intensity is too much, right now we are looking that they are the much strong student as well as that they have the willing to make the changing for themselves, and they are all looking the positive as well as the focus on their goal. So it is nice to see here all they are looking forward to for their future. So last question, that you are speaking beautiful English, and I'm very much shocked that a person who is living in Bihar is speaking this beautiful English. So whom do you want to give this credit? I want to give this credit to, this is my time. I have worked on myself and I try to change myself, and this is credit goes to the whatever the English we learn from the all teachers. That is credit to them only, because your grammatical is not correct, might be you will get demotivated to when you try to speak the English. So that is the all credit goes to the my teacher, whoever some of them already passed away. God place in the peace, no worry, who is ever. So but thing is that for communication we couldn't get the right platform. When I reached to the college, there where I got the friend as well, the communication we get to enhance, and now where I am standing, might be I'm not correct perfectly, but I feel like that we can connect to the world. So thanks. ये सिलसिला ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा, और ये जो सिलसिला है हम चलाते रहेंगे हर बार की तरह इस बार भी। और हम आज जानना चाहेंगे कि एक भाई मेरे साथ और है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि इंग्लिश के बारे में इनका क्या पर्सपेक्टिव है और इनका क्या फीडबैक है। देखिए, इंग्लिश तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देश से विदेश लेके या फिर अपने देश में आपको कुछ भी करना है, किसी भी क्रम से आगे बढ़ना है, तो आपको इंग्लिश का बहुत ही ज़रूरी पड़ेगा। क्योंकि आप कहीं भी अगर नौकरी के लिए, जॉब के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हैं, छोटी से छोटी जॉब हो या बड़ा हो, तो उसके लिए आपका इंग्लिश होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप शिक्षक भी बन रहे हैं, अगर हिंदी के भी शिक्षक बन रहे हैं, तो आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। ये देश ऐसा हो गया है और ये वर्ल्ड भी ऐसा हो गया है, तो आपको इंग्लिश बहुत ही ज़रूरी है मेरे दोस्तों। तो मैं आपके ये चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को इंग्लिश पढ़ना चाहिए, एसएमबी में पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बेहतर है और बहुत ही चुनिंदा है। तो आप लोग देर ना करें, फर्स्ट ही फटाफट आए और यहाँ पे ज्वाइन करें, और फटाफट आप लोग जो है यहाँ पे पढ़ें। नया जनरेशन जो आने वाली जो जनरेशन है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए इंग्लिश के लिए? नया जनरेशन ये है कि मेरे दोस्तों, आप तो सभी लोग समझदार हो गए, इंग्लिश उतना पढ़ना मुश्किल नहीं रहा। जो पहले हुआ करता था वैसा अब नहीं रहा, अब बहुत ही बेहतर हो गया है।
और बहुत ही आसान शब्द है इंग्लिश। लोगों को लगता है कि एक भाषा है बस। एक भाषा बन चुका है। लोगों को लगता है डर कि इंग्लिश कैसे बोला जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, ये कैसा होता होगा। आसान शब्द है और आसान से पढ़ा जा सकता है। तो मेरे दोस्तों, आप लोग डरे ना और आगे बढ़ के आगे आएँ और ऐसे ही पढ़ें। इसको सीखने में इंटरेस्ट भी जागता है। हाँ, इंटरेस्ट बहुत जागेगा, क्योंकि सभी प्रकार के यहाँ पे व्यक्ति आएंगे जिनसे आपका ताल्लुकात बढ़ेगा और आप पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। एसएमबी के बारे में 2 लाइन कुछ कहना। एसएमबी के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि एसएमबी को मैं जितना ही जानता हूँ, चाहे थोड़ा या ज़्यादा, जो जितना जानता हूँ, मुझे बेस्ट लगता है और बेहतर लगता है। तो आप लोग भी बेस्ट और बेहतर के साथ जुड़े, यूं ही किसी के साथ ना जुड़ जाएं। तो मैं चाहता हूँ बेस्ट और बेहतर के साथ जुड़े, तो एसएमबी के साथ आप लोग जुड़े। थैंक यू, धन्यवाद।